स्टूडेंट्स, आज हम आपको रूटेसी फैमिली बताने वाले हैं। रूटेसी फैमिली में सिट्रस ओरिएंटम, जिसको हम नींबू कहते हैं, इसके प्रैक्टिकल को हम आपको प्रैक्टिकल वाइज करा के बताएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम फैमिलीज का करना होता है, हमारे पास हमने फ्लावर भी लिया हुआ है। अभी नींबू का फ्लावर में आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखिए नींबू का फ्लावर है। ये मैंने इसकी लीफ का, क्योंकि मुझे बताना है कि किस तरीके से इसकी अल्टरनेट लीव्स लगी रहती हैं, इसलिए मैं इसका सब मटेरियल आपके पास रखे हुए हूँ। और 1 बाय 1 मैंने एक फ्लावर के पार्ट करके भी लगाए हुए हैं और मैं आपको दिखाती जाऊंगी किस प्रकार से इसमें सारे पार्ट्स को मैं कैसे डिफाइन करना होता है, किस प्रकार से हमें देखना होगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम थ्योरी कैसे लिखते हैं। तो रूट तो हम नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन जितने भी ये सारे प्लांट्स होते हैं, इनके पेड़ होते हैं, इनकी रूट्स कैसी होंगी। इनकी रूट्स टैप होती हैं, मूसला जड़ें होती है जो गहराई तक जल अवशोषित करने के लिए जाती हैं। टेंडल्स वगैरह देखिए, टेंडल्स दिख रहा है आपको, टेंडल्स बनते हैं, इसमें टेंडल्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो स्टेम होता है, तना होता है, ये शीट्स इरेक्ट खड़ा होता है। आप सभी ने देखा होगा नींबू का प्लांट इरेक्ट, ब्रांच्ड, वुडी एवं ग्रीन ठोस होता है, कंटक नुमा। देखिए कंटक बने हुए हैं, स्पाइंस कंटक लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक, सभी को दिख रहा है ये। और सभी को पता है कि नींबू में स्पाइंस होती है। लीफ कैसी होती है, इसकी जो लीफ होती है इसमें पेट्यूल पाया जाता है। देखिए नीचे डंठल लगा हुआ है, लीफ में पेट्यूल पाया जाता है। और साथ साथ इसमें अनुपत्री एक्सिस की पुलेट होती है, एकांतर क्रम में। देखिए अल्टरनेट क्रम में एक पत्ती यहाँ, एक पत्ती यहाँ, तो अल्टरनेट क्रम में पत्तियां लगी रहती हैं। इसमें सप्रवंत पंखा जैसे भालाकार होती हैं, चिकनी होती हैं और ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आप कभी इनको सूंघेंगे तो इसमें तेल की ग्रंथ आती हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक सिरीय सिराविन्यास पाया जा सकता है, हम कह सकते हैं जालिकावत सिराविन्यास इसमें पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो इसमें एक्सिलरी अम्बिलिकल साइन इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लावर की। तो जो हम ये फ्लावर लिया हुआ है, देखिए ये इसका फ्लावर है। फ्लावर कैसा होता है, पेडिसिलेट, इसमें डंठल पाया जाता है। फ्लावर्स में देखिए ये गुच्छे में लगे हुए हैं, तो और भी फ्लावर्स इसके आसपास लगे हुए हैं जिनको मैं इजीली यहाँ से अलग कर लेती हूँ। ठीक, तो इसके लिए हमें किसकी, फॉरसेप की हेल्प लेनी होगी। तो हम फॉरसेप से ये जो फ्लावर्स के छोटे छोटे बंच लगे हुए हैं यहाँ पर, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं। अब हमने सिंगल फ्लावर यहाँ पर अपना बचा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए फ्लावर को। फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर आपका पेडिसिलेटेड होता है और इसमें एक्टिनोमॉर्फिक की मैंने सिंबल बनाया हुआ है, एक्टिनोमॉर्फिक, ब्रैक्टिएट होता है, हार्माफोडाइट होता है, कैलिक्स 5 होते हैं। कैलिक्स 5 मैं देखो यहाँ ध्यान से दिखा रही हूँ, आप ध्यान देखिए। नीचे जो ये लगे हुए हैं, ये कैलिक्स लगे हुए हैं, नीचे ये हैं, ये देखिए ये कैलिक्स लगे हुए हैं 5 जी। लेकिन ये ज्वाइंट है, बहुत छोटे से कैलिक्स होते हैं और फ्लावर्स में ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन इसके जो कैलिक्स होते हैं ये बहुत छोटे हैं और ये फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। पेंटामेरस होते हैं क्योंकि इसमें 5-5 की संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एंड्रोशियम कैसे हैं, अनंत पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कैलिक्स की। तो आप देख रहे हैं छोटे से कैलिक्स हैं, 5 होते हैं फ्यूज। देखिए 5 कैलिक्स हैं और जबकि ये कैसे हुए, ये फ्यूज होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए फ्यूज्ड है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप खुद फ्लावर को लेके इसी प्रकार से डिसेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कैलिक्स को निकालते हैं, लेकिन बहुत छोटे से हैं तो मैं इसको पिन लाइक नोब से निकाल देती हूँ। ठीक, और साथ ही साथ ये कैलिक्स कैसे हैं। और उसके में अब हम बात करते हैं कैलिक्स 5। तो कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, 4 से 5 सेपल्स बोल सकते हैं। संयुक्त बाह्यदली, क्योंकि जुड़े हुए हैं इसलिए संयुक्त बाह्यदली, बाह्यदल से अटैच हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रंग कैसा है। इनका तो ग्रीन ही होता है, इसकी जो पेटल्स है इसका व्हाइट कलर है, लेकिन जो सेपल्स होती है इसका कैसा कलर है, आपका ग्रीन कलर है। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ क्विंसेंशियल इम्ब्रिकेट भी हम बोल सकते हैं। अब क्या होता है, इनकी संख्या 4 से 5 भी हो सकती है कैलिक्स की, और कोरोला की संख्या भी घट बढ़ सकती है, 4 या 5 भी हो सकती है। मेरे पास फ्लावर था, इस फ्लावर में देखिए आपको ध्यान से दिख रहा है कि 5 पेटल्स हैं, लेकिन ये मेरे पास दूसरा फ्लावर है, इसमें ओनली 4 पेटल्स लगी हुई है, देखिए, है ना। तो ये 4 से 5 का मैंने ये भी चीज आपको बता दी है, इसमें 4 पेटल्स, इसमें 5 पेटल्स हैं। अब हम बात करते हैं जो पेटल्स का अरेंजमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। मैंने यहाँ सेपल बनाई हुई है, सेपल बहुत छोटी है तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। और पेटल्स मैंने 5 निकाल के यहाँ रखी हुई है एक फ्लावर की, तो इसी प्रकार से हम इस फ्लावर की पेटल्स को भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, पेटल्स को हम क्या कहते हैं, सेपल और पेटल्स। तो पेटल हैं और ये कैसी हैं, पृथक हैं। देखिए बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं,
क्योंकि पृथक है तो इसको हम पॉली वर्ड यूज करेंगे, पॉलीसेपेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसेपेलस कहते हैं, ठीक है। पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं क्योंकि सेपल्स ये थे आपके यहाँ पर छोटे छोटे, और ये पेटल्स होती है, पॉलीपेटलस कहते हैं, वो गामोसेपेलस थी। पॉलीपेटलस के साथ साथ इसमें देखिए बहुत सारे एंथर लगे हुए हैं। कितने सारे एंथर लगे हैं? चारों तरफ एक वर्ल के आकार के, चक्र के आकार में अनंत। तो क्या लिखा है? एंडोशियम अनंत है, ठीक है। तो अब हम इन सभी एंडोशियम को निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है, सारे एंडोशियम को आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ठीक। ये सारे एंडोशियम निकाल लिए। एंडोशियम कैसे होते हैं? क्योंकि एंडोशियम को हम स्टेमेन कहते हैं, और स्टेमेन कैसे है मैंने सभी को निकाल के यहाँ रख लिया है। इस एंडोशियम को आप ध्यान से जूम करके इसको दिखाइए कि एंडोशियम किस प्रकार से हैं। और एंथरलोप पाई जाती हैं। एंथरलोप कैसी हैं आपकी? इंडेफिनिट होती हैं। पॉलीएडेल्फस बोलते हैं इनको। पॉलीएडेल्फस में हम कह सकते हैं बहुसंघ में, क्योंकि संघ में पाए जाते हैं, तो पॉलीएडेल्फस में ये बहुसंघी होते हैं, गुच्छे में लगे रहते हैं। और इसमें डायोसियस होते हैं और डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि डॉर्सल सरफेस से ये अटैच रहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? इंट्रॉस अंदर की ओर मुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इंट्रॉस कंडीशन। देखिए मैंने इसके निकालने के बाद यहाँ पे सिर्फ गाइनोशियम बची है, गाइनोशियम के पार्ट्स हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गाइनोशियम कैसी है? मल्टी कार्पलरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्पल्स पाए जाते हैं। जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं तब हमें क्या होता है? इसके सेक्शन कट करने पर इसमें बहुत सारे कार्पल्स, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है? ये टिप्पर, ये बोलते हैं इसको स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ये नीचे ओवरी, ठीक। स्टिग्मा कैसी है आपकी? और ये कैसी होती है? स्टाइल, ठीक। स्टिग्मा कैपिटेट प्रकार की पाई जाती है। आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक। और साथ ही साथ इसमें क्या बता रहे हैं आपको? ये सुपीरियर होती है, क्योंकि सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से निकलते हैं फ्लावर के, इसलिए हम इसको सुपीरियर कहते हैं। मैंने यहाँ पे भी बनाई हुई रखी हुई है एक ओवरी, और मैंने इसी प्रकार से ओवरी निकाली हुई है। और जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, तो हमें इसमें मल्टी लोकुलेट बहुत सारे खंड दिखाई देते हैं, ठीक है। और मैं वो सेक्शन भी आपको काट के दिखाऊंगी। इस प्रकार से हम इस ओवरी का सेक्शन कट करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए, ठीक। और इसी को हम इसी प्रकार से एक और सेक्शन कट करेंगे पतला सा, जिससे हम आपको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से हम इसको दिखाएंगे आपको। और हमने इसको निकालकर आपका एक स्लाइड पर लेंगे। स्लाइड पर लेने के बाद हम इसको यहां पर लगाकर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। देखिए कितने सारे इसमें लॉक्यूल्स बने हुए हैं, मल्टी लॉक्युलेटेड, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये मल्टी लॉक्युलेटेड है क्योंकि नींबू में आपने भी इसी प्रकार से देखे होंगे। और इनमें ऑयल ग्लैंड्स, उसकी जो पेटल्स होती हैं, इसमें ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट फोकस आ रहा है, इसलिए क्लियर नहीं है, ठीक। तो ये मैंने आपको ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके दिखाया। इसी प्रकार से सेपल, पेटल्स, एंडोशियम, गाइनोशियम, और हमने इसका आपको सेक्शन भी कट करके टीएस ऑफ ओवरी का दिखा दिया है, ठीक। हमारी कंप्लीट है। गाइनोशियम सुपीरियर तो मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि फ्लावर में देखिए नीचे से सारे पार्ट निकलते हैं ओवरी के, इसलिए इसको हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है। और बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन, अंडाशय के नीचे गोल डिस्क उपस्थित रहती हैं। अंडाशय के नीचे हमने दो गोल डिस्क बोली थी, देखिए इस वाले में ये जो डिस्क लगी है ना, इसको हम आधार डिस्क बोलते हैं, ठीक। तो मैंने इसको रख दिया है। इसी प्रकार से मैंने आपको पूरी फैमिली का प्रैक्टिकल समझा दिया है। तो हमने ये कौन सी फैमिली पढ़ी थी अभी? रूटेसी, जिसमें हमने नींबू का पूरा डिसेक्शन और पूरा हमने करके आपको समझा दिया है। थैंक यू।